फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम टू फूड फैक्टर। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट विजिट की थी और वहां मुझे मिला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल विच स्टेट्स दैट यू आर व्हाट यू ईट, यानी आप जो खाते हैं वो आपके नेचर और आपको दर्शाता है। तो मैंने कुछ अपनी इंटरेस्टिंग स्टडीज़ की, उससे मुझे पता चला कि गाजर यानी कि कैरेट आपके रेटिना को रिसेंबल करता है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो आपके बॉडी ऑर्गन्स को रिसेंबल करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का फूड फैक्टर का एपिसोड डेडिकेट किया जाए इसी को। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर रुबाइना का। वेलकम डॉक्टर। हाय दिव्या, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली गुड। डॉक्टर, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि यू आर व्हाट यू ईट, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कितना आप बिलीव करते हैं इसके ऊपर? यस, जैसे कि लोग सर्टन पीपल हैव ज़्यादा तीखा खाने का होता है, किसी को मिठाई खाने का होता है। जो लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, उनकी बॉडी में एसिड ज़्यादा होता है, सो दे आर मोर लाइक गुस्से वाले होते हैं बेसिकली दैट वेज। जो ज़्यादा मीठा खाते हैं वो थोड़े चापलूसी काइंड्स होते हैं। ओके, तो मतलब आपने कैटेगराइज कर दिया कि जो बहुत ज़्यादा मीठा खाता है या जो बहुत ज़्यादा तीखा खाता है, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर। लाइक जैसे इफ अ पर्सन इज ईटिंग मोर ऑफ चॉकलेट, स्वीट इंटेक ज़्यादा है, लाइक सो आई थिंक अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि गुजरातीज़, मे बी इट्स वोंट बी करेक्ट, बट गुजरातीज़ दे हैव अ वेरी स्वीट डाइट। वो हर एक चीज़ में मीठा डालते हैं, दाल में गुड़ डालते हैं, तो इवन एंड दे मेक आउट टू बी वेरी गुड बिजनेसमैन बिकॉज ऑफ देयर नेचर। They are very sweet people, they are very chaplus kind of people कि अपना काम निकाल लेते हैं। Yeah, so like very presentable while talking. That Okay, kind. and Punjabis are very aggressive because they like more of तीखा और चटपटा खाना। Yeah, right. You can categorize it that way. ओके फाइन। तो देखा हमने, अगर आप भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बस आपको इतना करना है कि आपको अपने डाइट में से तीखा और ऑयली फूड को कट डाउन करना है। तो ये तो बात हुई एक जनरल कैटेगराइजेशन की, एक जन को जिसको मीठा पसंद है या तीखा पसंद है। इसके अलावा किस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है फूड को एंड नेचर को? जैसे आपने फर्स्ट एग्जांपल दिया दैट गाजर आपकी रेटिना को कनेक्ट करता है या वट एवर इट लुक्स लाइक दैट, तो वो ऑब्वियसली इसमें विटामिन ए होता है विच इज़ एसेंशियल फॉर योर आइज। वैसे ही अगर आप ग्रेप्स लोगे, इट लुक्स लाइक योर ब्लड सेल्स विच इज़ अगेन गुड फॉर लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स, सो इट विल हेल्प फॉर योर ब्लड सेल्स बेसिकली। फिर किडनी बीन्स अगर आप देखते हो, किडनी बीन्स लुक्स लाइक योर किडनी, दैट्स व्हाई सो द नेम इज गिवन इट हेल्प्स टू फ्लश आउट योर किडनी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। जब हम किडनी बीन्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मली किडनी बीन्स को हम यहाँ पर राजमा या तो लोबिया कहते हैं, तो हाउ गुड इट इज़ to have lobia because it is said to create a kind of acidity and gaseous substances? That depends on the preparation as well. अगर आप उसमें ज़्यादा तीखा डालते हो या मसाला ज़्यादा डालते हो तब वो ज़्यादा एसिडिटी बढ़ा सकता है, बट जनरली इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल, प्लस इट हेल्प्स टू फ्लश आउट योर किडनी। तो आपके कहने का मतलब है अगर कोई भी किडनी स्टोन या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो उसे इस तरीके के जो बीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए? या बट सर्टन कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे आप थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट उसके साथ ले रहे हो, जैसे राइस हो और समथिंग लाइक दैट, जैसे रोटी हो, दैट डिपेंड्स ऑन दैट एज वेल कि कार्बोहाइड्रेट और उसका कनेक्शन आप कैसे, कॉम्बिनेशन कैसे ले रहे हो, मतलब किस तरीके का कॉम्बिनेशन शुड बी प्रेफर्ड? जैसे राजमा चावल के साथ लिया जाता है, वैसे अगर चावल के बदले नॉर्मल चावल लाइक वाइट चावल के बदले अगर आप ब्राउन राइस लोगे दैट विल बी बेटर कि अगर अगेन फाइबर इज कमिंग इन योर बॉडी तो आपकी किडनी एज वेल एज योर कोलोन इज गेटिंग फ्लश्ड आउट। ओके, तो आपने कहा कि हम लोगों को एक प्रॉपर डाइट या एक प्रॉपर चीज़ लेने से पहले देखना चाहिए कि उसके साथ क्या खाया जा रहा है। राइट, तो इट नीड टू बी अ प्रॉपर मील काइंड ऑफ। अगर एक एग्जांपल है कि सपोज आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हो, लाइक स्पिनच है, मेथी है, समथिंग लाइक दैट, अगर पालक दैट इज अगर आप खा रहे हो, उसके साथ में अगर आप ऑरेंज जूस लेते हो दैट इज़ विटामिन सी एंड यहाँ का आयरन, तो दैट इज़ वेयर कि आपका सिंथेसाइज अलग अच्छी तरह से होता है विटामिन सी और आयरन अंदर। दैट इज़ आयरन को जब आप एब्जॉर्ब करता है बॉडी टेकन विद विटामिन सी, इट वुड बी रियली बेटर। ओके, तो दोस्तों जैसे कि अभी हमारी एक्सपर्ट ने बताया कि अगर आप आयरन रिच फूड खा रहे हैं जैसे कि मेथी हो गई या स्पिनच हो गया, तो ऑलवेज मेक श्योर कि उसके साथ आप नींबू यानी विटामिन सी या ऑरेंजेस साथ में कंज्यूम कीजिए बिकॉज दे आर रियली हेल्दी एंड गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये तो बात हुई एक जनरल सब्जेक्ट के बारे में कि कई जो सब्जियां हैं या कई जो फ्रूट्स हैं वो आपके बॉडी ऑर्गन्स को रिसेंबल करते हैं एंड दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। देयर इज़ वन मोर थिंग, बॉक चॉय अगर आप लोगे जी, बॉक चॉय हैज़ 23% ऑफ सोडियम। जी, योर बोन्स इन द बॉडी ऑल्सो हैव 23% ऑफ सोडियम। जी, बॉडी में अगर आपकी डाइट में प्रॉपर सोडियम नहीं मिल रहा है, सो इट स्टार्ट्स टेकिंग फ्रॉम द बोन्स
दैट्स व्हेन आपकी सीरीज ऑफ डिजीजेस हो जाती हैं और टूटने के लिए या डिजीजेस शुरू हो जाते हैं, व्हाटएवर बोन रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस है और समथिंग बोन डेंसिटी प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट, वो सारी शुरू हो जाती है. इट इज रिच इन कैल्शियम आल्सो. यस इट इज लिटिल बिट, नॉट टू मच बट स्लाइटली. सो इफ यू टेक बॉक choy, लाइक आपके सैलड में डाल दिया लीव्स इन द फॉर्म ऑफ लीव्स और समथिंग लाइक दैट, तो आपका 23% ऑफ सोडियम पूरे डे का, एंटायर डे का, यू आर गेटिंग इट इन वन दिस. Okay, that is very interesting. Yeah, but I suggest कि at least bok choy रोज at least one portion, that is one unit at least आपको लेना चाहिए. Okay. But that depends on आपके mood पर भी, क्या आपको लेना है नहीं लेना है. उसके बदले you can take little bit lettuce, थोड़े leafy vegetables अलग, but in your salad form, raw basically. ओके, यू सेड दैट कि सैलड फॉर्म में हमें अपने लीफी वेजिटेबल्स ऐड करने चाहिए. आपने बॉक चॉय के बारे में बताया कि इट इज़ वेरी गुड फॉर द बोन्स. जब हम देखा जाता है नॉर्मली, जैसे आपकी एज बढ़ने लगती है, यूजुअली आफ्टर 35 और 40 ईयर्स यू यूजुअली सफ़र फ्रॉम बोन डिजीजेस, क्योंकि हमारी बोन्स काफ़ी ज़्यादा फ्रजाइल हो जाती हैं और एक्सीडेंटल और यू में से कि नो इंटेंडल जो बोन फ्रैक्चर्स होते हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं. तो किसी तरीके की डाइट से वो सेव डाउन हो सकता है. लिटिल बिट कैल्शियम, लिटिल बिट सोडियम, थोड़ा पोटेशियम प्लस लिटिल विटामिन्स, ये सारी चीज़ इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है. दैट इज़ द वे यू हैव योर ब्रेकफास्ट, योर लंच, योर डिनर, जो भी आप इनकॉर्पोरेट, दैट इज़ योर लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, दाल्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हाउएवर यू कैटेगराइज. अगर आप प्रॉपर फॉर्म में ले रहे हो देन इट इज़ ऑल गुड. बट अगर फैट ज़्यादा है, टू मच ऑफ प्रोटीन हो रहा है, या टू मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज़ अगर मैदा फॉर्म में, दैट इज़ पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ये सारी चीज़ें अगर ज़्यादा हो रही, अगेन इट्स गोना पुट अ प्रेशर ऑन योर digestive system as well as your bone. This is what happens, that's what I told you, कि जब bones को सोडियम जो चाहिए या पोटेशियम चाहिए या कैल्शियम नहीं मिलता है, so it starts taking from other organs. ओके, तो ये आपने बोला कि एक हम लोगों को एक वेल बैलेंस डाइट मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में कुछ भी चीज़ बढ़ जाती है या घट जाती है तो वो सब्स्टिट्यूट करने लगती है किसी और ऑर्गन से वो चीज़ उधार लेकर. राइट. ओके, तो इसके अलावा एक और सवाल आ जाता है, व्हेन वी टॉक ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, या अगर हम बात कर ले किडनीज़ के बारे में या आइज़ के बारे में, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूट करके बहुत इंपॉर्टेंट उनको रिजल्ट दे सकती हैं. इट्स सपोज इफ यू सी टोमेटो हैज़ 4 chambers, रेड कलर, अगेन हाउ you will directly relate it to your heart. Yes. Again, it has lycopene, which is antioxidant, जो आपके blood flow के लिए भी helpful है. It obviously regulates your blood flow also, your blood circulation in the body. If you take sweet potato, it looks like your pancreas. Now, sweet potato is again helpful for clean up the pancreas juices and all. If you take olives, now olives are basically look like ovaries, female ovaries. Again, they help to stimulate the hormone levels in the body. तो I think आपने जो बोला कि हमें टमाटोस खाने चाहिए क्योंकि वो हमारे हार्ट के जैसे लगते हैं. दे हैव 4 chambers as well as the red in color. तो I think once our circulation is through, एक बार हमारा सर्कुलेशन करेक्ट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन करेक्ट हो जाता है, हम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है. प्लस जो एनर्जी लेवल्स, आपके जो विटामिन एसेंशियल है, आपका सिंथेसिस जो अंदर होता है, मिनरल्स, विटामिन्स, आपका ये सारा बेटर हो जाता है. प्लस जो कि आर्टरीज के वहाँ पे जो ब्लड है बराबर फ्लो हो रहा है. प्लस इट कीप्स योर ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, वो सारा भी चेक में आ जाता है. ओके फाइन. रुबाइना जी, आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी कि कई फ्रूट्स या कई वेजिटेबल्स हैं जो आपके पर्टिकुलर ऑर्गन्स को रिसेंबल करते हैं और साथ ही साथ वो आपके ऑर्गन्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होते हैं. तो क्यों नहीं हम अपने दर्शकों को एक चार्ट बताएं कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स और कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो एक दूसरे को रिलेट करते हैं और वो हमें अपने डाइट में ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए. व्हाई नॉट. तो लेट्स हैव अ लुक. गाजर और आँख. गाजर की एक स्लाइस इंसानी आँख जैसी दिखती है. आयरिश और रेडिएटिंग लाइंस बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे आँख में पाए जाते हैं और विज्ञान के मुताबिक गाजर का सेवन रक्त संचरण में वृद्धि करता है और नेत्रों की क्षमता बढ़ाता है. टमाटर और हृदय. टमाटर और हृदय का आपस में गहरा संबंध है. टमाटर लाल होते हैं और इसके 4 चैम्बर यानी कक्ष होते हैं. हृदय भी लाल होता है और इसके कक्ष भी 4 होते हैं. एक रिसर्च के अनुसार टमाटर सचमुच रक्त और हृदय के लिए उपयोगी भोजन है. अंगूर और हृदय. प्रकृति और शारीरिक अंगों का आपस में एक गहरा नाता है. यही नजारा देखने को मिलता है अंगूर और हृदय के संबंध में. अंगूर के गुच्छे हृदय जैसे दिखते हैं और हर अंगूर रक्त कोशिका जैसा दिखता है. शोध के अनुसार अंगूर हृदय और रक्त के लिए जीवंत भोजन है. संतरा और स्तन. अमरूद, संतरा और कई सिट्रस फ्रूट्स ग्रंथियों जैसे हैं जो वास्तव में
महिलाओं के स्तनों के स्वास्थ्य के साथ साथ लिम्फ के मूवमेंट का भी रख रखाव करते हैं। अखरोट की बनावट छोटे है। दाहिना और बायां हेमिस्फीयर, ऊपरी सेरेब्रम और निचले हिस्से के सेरेबेलम्स, यहाँ तक कि अखरोट पर पाई जाने वाली झुर्रियां और मोड़ मस्तिष्क के नियोकॉर्टेक्स से मिलते। ज्ञान ये कहता है कि अखरोट का सेवन 3 दर्जन न्यूरॉन ट्रांसमीटर्स के विकास में सहायक है, जो मस्तिष्क के कार्यों में मदद करते हैं। राजमा और गुर्दे, किडनी बीन्स यानी राजमा, जो गुर्दे यानी किडनी जैसा दिखता है, और राजमा का सेवन किडनी के सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। सेलेरी और हड्डी, सेलेरी लगभग हड्डियों जैसी दिखती है और इनका सेवन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। शकरकंद और अग्न्याशय, शकरकंद बिल्कुल अग्न्याशय यानी पैंक्रियास जैसा दिखता है और इसका सेवन डायबिटीज के इंडेक्स को संतुलित करता है। ये तो हमने बात कर ली कि कई जो फ्रूट्स हैं या जो वेजिटेबल्स हैं वो आपके ऑर्गन्स को रिसेंबल करती हैं और साथ ही आपके ऑर्गन्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी देती हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स ऑफ अ चिल्ड्रंस, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं, तो यूजुअली इट इज सीन कि आजकल जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों काफ़ी ज़्यादा टेंस रहती हैं कि बच्चों को ये खाना चाहिए या ये खाने के लिए नहीं दूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम इज स्टडी एस्पेक्ट। तो देखा गया है कि वो बहुत सारे ब्रेन टॉनिक्स देती हैं, तो डू यू हैव अ सजेशन फॉर देम कि किस तरीके के ब्रेन टॉनिक्स या कौन सा ऐसा फूड है जो ब्रेन टॉनिक का काम कर सकता है? देयर इज दिस ड्राई फ्रूट कॉल्ड वॉलनट। अगेन आप देखोगे कि वो रिजेंबल करता है आपके ब्रेन को, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, ऊपर का सेरेब्रम, सेरेबेलम, इट ऑल रिजेंबल्स दैट। इट ऑल्सो जो आपके नर्व ट्रांसमीटर्स होते हैं आपके ब्रेन में, इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टिम्युलेट देम। तो नेचुरल फॉर्म में यू शुड गिव देम लिटिल बिट ऑफ वॉलनट्स। या तो नेचुरल फॉर्म इज ऑलवेज बेटर देन द आर्टिफिशियल what we say syrups and all. Yeah, but if they don't like it in the natural form, उसको क्रश करके आप मिल्क शेक में या दूध में whatever have उसमें डाल सकते हो, या फिर आपके जब नूडल्स बना रहे या एनी फूड यू आर मेकिंग उसके अंदर खाली थोड़ा स्प्रिंकल कर दो, या लाइक इफ यू हैविंग सूप और समथिंग जस्ट स्प्रिंकल इट ऑन इट। इसके अलावा देयर इज अ वेरी कॉमन थिंकिंग दैट देयर आर 5 white poisons लाइक वाइट फ्लावर हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गई और दही हो गई और इवन नमक। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टेकन इन कंसिडरेबल अमाउंट्स इट्स ओके। ये सारे आपके थायराइड को भी चेक करते हैं, दैट इज योर थायराइड फंक्शंस बॉडी, दैट इज सॉल्ट्स में आयरन होता है, आई मीन आयोडीन होता है, शुगर में इट्स लाइक फैट फॉर्मिंग होता है, दैट इज योर ग्लूकोज लेवल्स एंड एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें दैट्स व्हाट आई से दैट कंसिडरेबल अमाउंट में लेते हो लाइक नॉर्मल क्वांटिटीज, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है या वो हार्मोन स्टिम्युलेट बराबर से नहीं हो रहा है, you have to take a really lot of check on it कि आयोडीन कम हो या ज़्यादा करना है, depending on that, शुगर कम करना है या ज़्यादा करना है। then white that is basically आपके cabbage or whatever that substances जो बोलते नहीं खाना चाहिए या खाना चाहिए, that is just in considerable amount you have to have. फाइन, आपने कहा कि हम लोगों को कोई भी चीज़ अवॉइड नहीं करनी चाहिए और अपने लिए एक पैम्परिंग डे रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, थैंक यू शुभाना। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखा आपने कि यू आर व्हाट यू ईट, यानी अगर आप हेल्दी चॉइसेस लेते हैं और हेल्दी चॉइसेस हैं तो यू आर हेल्दी। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 022-669-10096। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। दोस्तों अब आपको मिल सकते हैं डाइट टिप्स आपके SMS पर। सिर्फ आपको इतना करना है कि मोबाइल के SMS मोड पर जाके टाइप कीजिए CLUM और भेज दीजिए 57333 पर। दोस्तों अब वक्त हो चला है आपको कहने का गुड बाय। हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, बट याद रखिएगा हेल्दी फूड मीन्स हेल्दी